छोटी सी भूतिया कहानी है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में पहाड़ियों के किनारे एक पुराना और वीरान घर खड़ा था। गांव वाले उस घर से बहुत डरते थे और कभी उसके पास भी नहीं जाते थे। उस घर की दीवारें काली पड़ गई थीं और खिड़कियां हमेशा बंद रहती थीं, मानो अंदर कोई भयानक रहस्य छिपा हो। गांव वालों का मानना था कि उस घर में एक जादूगर लड़की की आत्मा भटकती है। कहा जाता था कि वो लड़की बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन गांव वालों ने उसे गलत समझा और उसे मार डाला। मरने से पहले उसने श्राप दिया था कि उसकी आत्मा कभी शांति से नहीं रहेगी और उस घर में हमेशा मौजूद रहेगी। कई सालों तक उस घर के आसपास अजीबोगरीब घटनाएं होती रहीं। रात के अंधेरे में लोगों को घर से अजीब आवाजें सुनाई देती थीं, कभी किसी के रोने की आवाज तो कभी किसी के फुसफुसाने की। कुछ लोगों ने तो घर की खिड़कियों में एक धुंधली सी परछाई भी देखने का दावा किया था। एक रात गांव के दो युवा लड़के रवि और अमित ने हिम्मत दिखाई और उस भूतिया घर में जाने का फैसला किया। वे गांव वालों के डर को गलत साबित करना चाहते थे। जब वे घर के पास पहुंचे तो हवा अचानक ठंडी हो गई और एक अजीब सी खामोशी छा गई। उन्होंने धीरे से दरवाजा खोला, जो बरसों से बंद रहने के कारण चरमराया। अंदर अंधेरा था और धूल की मोटी परत हर चीज पर जमी हुई थी। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जैसे कोई उनके पास से गुजरा हो। वे डरते डरते आगे बढ़े। कमरे में पुरानी और टूटी हुई फर्नीचर पड़ी थी। अचानक उन्हें एक कोने से धीमी सी सिसकी सुनाई दी। रवि और अमित डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में की जहां से आवाज आ रही थी। वहां एक धुंधली सी आकृति हवा में तैर रही थी। वो एक लड़की की तरह दिख रही थी, जिसके लंबे बाल बिखरे हुए थे और आंखों में उदासी थी। रवि और अमित डर से चीख पड़े और बिना कुछ सोचे समझे घर से भाग खड़े हुए। उन्होंने गांव में जाकर पूरी कहानी सुनाई, लेकिन किसी ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। हालांकि उस रात के बाद रवि और अमित कभी उस भूतिया घर के आसपास भी नहीं गए। गांव वालों का डर और भी बढ़ गया और वह पुराना घर हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह गया, जहां उस जादूगर लड़की की आत्मा आज भी भटकती मानी जाती है।